हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे सितंबर 2022 के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू थाईलैंड। तो थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नागेश सिंह। ये थाईलैंड में भारत के जो है नए एम्बेसडर बने हैं। थाईलैंड की लोकेशन है कॉन्टिनेंट एशिया में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है बैंकॉक और थाईलैंड की करेंसी है थाई बेहत। वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज सेटअप इंडियाज फर्स्ट एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है, इसे रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसे हजीरा जो कि है गुजरात में, यहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसके स्टेब्लिशमेंट 8 मई 1973 को हुई। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंडर हैं इसके धीरूभाई अंबानी जी और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके मुकेश अंबानी। Which city has topped the list of most unsafe cities for women in India as per the Crime in India Report 2021, जिसे रिलीज़ किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। तो इनके अनुसार भारत में महिलाओं के लिए जो सबसे असुरक्षित शहरों की सूची है उसमें सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सा शहर है? न्यू दिल्ली इसमें पहले नंबर पे है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है मुंबई और थर्ड नंबर पे है ये इसमें बेंगलुरु जो है वो थर्ड नंबर पे है। इसे जारी किसके द्वारा किया गया है ये भी ध्यान रखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। When is the International Day 2022 for people of African origin celebrated? तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? सही आंसर है फ्रेंड 31 अगस्त के दिन ये मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि वर्ल्ड में जो अफ्रीकन डायस्पोरा है उनका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है और जो अफ्रीकी लोग हैं उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ, उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर टाइटल एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2021, जिसे प्रेजेंट किया द टाइम्स ग्रुप ने। तो बेस्ट एक्टर का जो टाइटल इसमें मिला है वो मिला है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह ने 83 मूवी में जो है भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन कपिल देव जी की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड मिला है। इसमें ध्यान रखेंगे बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कृति सनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला शेरशाह को। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो मिला है विष्णुवर्धन। शेरशाह जो मूवी है उन्होंने डायरेक्ट की थी। According to the Bloomberg Billionaires Index 2022, who has become the third richest person in the world, overtaking French businessman बर्नार्ड अर्नोल्ट। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, सेकंड रिचेस्ट की बात करें, क्योंकि गौतम अडानी जी जो है वो अब सेकंड नंबर पे आ गए। क्योंकि देखिए ये जो इंडेक्स है, मैं फिर बोलूँगी, बार बार चेंज होती रहती है क्योंकि नेटवर्थ कभी एक जैसी नहीं होती, कभी किसी की ज़्यादा, कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे। तो इसलिए एग्जाम से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। गौतम अडानी जो है इस टाइम पे वर्ल्ड में सेकेंड प्लेस में है। पहले प्लेस पे कौन है? एलन मस्क। तो ये ध्यान रखेंगे, इनकी पोजीशन इस टाइम पे है सेकंड। तो यहाँ पे जेफ बेजोस की जगह हमें सेकंड प्लेस पे करना है गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड JK Ecoop टू हेल्प कॉमन सिटीजन्स। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने और जो कॉमन सिटीजन्स है उनकी मदद करने के पर्पज से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडियन सेंट्रल रेलवे इंस्टॉल्ड मशीन्स, जिनका नाम है मेघदूत, टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर। तो हवा में जो जलवाष्प है उसको पीने योग्य पानी में बदलने के लिए जो मेघदूत मशीनें हैं, इन्हें कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इन्हें मुंबई महाराष्ट्र जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे इन मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है। इन मशीन्स का नाम भी पूछ सकती हैं, तो मेघदूत जो है वो इन्हें नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 50th अखिल शुमंग लीला महोत्सव 2022 स्टार्टेड।
तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया गया कहाँ पे, इम्फाल मणिपुर में इस महोत्सव को जो है वो मनाया गया है। इस महोत्सव में देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो मेल एक्ट्रेस होते हैं वो फीमेल्स एक्ट्रेस का रोल प्ले करते हैं और जो फीमेल होती हैं वो मेल का जो है वो रोल प्ले करते हैं। इसमें ये इसकी खास बात है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडियन एयर फोर्स फॉर्मली सेट अप इट्स फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। तो भारतीय वायुसेना औपचारिक रूप से स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की अपनी पहली इकाई कहाँ पर स्थापित करेगी? तो इसे राजस्थान के जोधपुर में जो है इसे स्थापित करेगी। इंडियन एयरफोर्स की स्टेब्लिशमेंट हुई फ्रेंड्स 8 अक्टूबर 1938 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। डायरेक्टर जनरल हैं एयरफोर्स के संजीव कपूर और डिप्टी चीफ हैं संदीप सिंह। हु विल बिकम द फर्स्ट यूएस origin woman to go into space with the Space Crew 5 मिशन 2022, जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा शेड्यूल किया गया। तो इसमें अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली अमेरिकी मूल की महिला बनेंगी उनका क्या नाम है? आंसर है निकोल मान। नेक्स्ट है, मिखाइल गोर्बाचेव हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। हु वॉज ही? तो 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे सोवियत यूनियन के। तो हाल ही में फ्रेंड्स जो है वो इनकी डेथ हुई है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ईयर ध्यान रखेंगे कब? 1990 यानी 1990 में। तो ये ईयर आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, who has become the new डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो ऑल इंडिया रेडियो के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका क्या नाम है? आंसर हो जाएगा वसुधा गुप्ता। वेयर इज द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2022 ऑफ G20 कंट्रीज हेल्ड? जितने भी G20 कंट्रीज हैं उनकी एनवायरमेंटल और क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल्स की जो मीटिंग हुई इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको रोकना और G20 के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक साथ की मतलब एक तरीके से हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो उसके लिए एक साथ आना, अपनी जो एक तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन वो करेंगे उसको मजबूत करना। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। Which state or UT has launched India's first virtual school to provide education from home to students? तो वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है और इसमें एक ह्यूज डिजिटल लाइब्रेरी भी है जिसको स्टूडेंट्स जो है वो 24 आवर्स में कभी भी उसका कंटेंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप अ न्यू रेगुलेटर बाय विच नेम टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड? तो जितने भी सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड में एक रूपता लाने के लिए किस नाम से जो है एक नया रेगुलेटर, एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा करी है और उसका नाम रखा गया है परख। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। Who has become the first batsman in the world to score 3500 runs in international T20 cricket? करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी हांगकांग के अगेंस्ट में मैच हो रहा था एशिया कप 2022 में। वेयर इज़ द फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट 2022 हेल्ड? तो इसका जो आयोजन है दुबई यूएई में जो है इस सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है, जो कि है होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट। इसकी थीम जो रखी गई वो थी डिसीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लांटेरियम बी बिल्ट बाय द ईयर 2024? 2024 तक ये पूरा का पूरा बन जाएगा और इसे कहाँ पर बनाया जाएगा? मायापुरी में, जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स? वेस्ट बंगाल में है। और ये जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट होगा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इसमें डोम होगा, यानी सबसे बड़ा गुम्बद भी होगा, जो कि वैदिक प्लानेटेरियम गेस्ट को डिफरेंट पार्ट जो है कॉस्मिक रिएक्शंस के तो उसकी सैर कराएगा।
In which state the agriculture festival Nuakhai Zuhar 2022 is celebrated? तो ये जो फ्रेंड्स फेस्टिवल है ना, ये उड़ीसा राज्य में जो है ये मनाया जाता है। ये मेन फेस्टिवल है उड़ीसा स्टेट का, जो कि गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के बाद ही जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरीके का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जिसमें जो नई क्रॉप आती है उसके वेलकम के लिए यहाँ पे उसका स्वागत जो है बहुत उत्साह से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 बीइंग सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर है 1 to 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है मनाया गया इस बार, और इसकी थीम रखी गई सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। विद विच कंट्री इंडिया हैज साइन MOU फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? तो भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने समझौता किया है नेपाल के साथ मिलके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज का जो फील्ड है उसमें जो हमारा सहयोग है उसको मजबूत करना। हु हैज़ बिकम द इंतरिम हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन? तो ONGC के जो अंतरिम प्रमुख हैं वो कौन बने हैं? सही आंसर है राजेश कुमार श्रीवास्तव। ये ONGC के अंतरिम प्रमुख बने हैं। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई और ONGC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल ट्रेजर ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट्री यूनियन? तो किस भारतीय को संसदीय संघ के सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? करेक्ट आंसर है अनुराग शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महिला निधि लोन स्कीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस? तो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार ने महिला निधि जो ऋण योजना है इसे शुरू किया है? इसे राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया है और इसमें जो वुमेन है वो 40,000 का उन्हें लोन मिल सकता है विदिन 48 आवर्स। अगर वो इससे ज़्यादा का लोन लेना चाहती हैं तो उनको 15 दिन के लिए वेट करना होगा। Who will be honored with the 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022? तो करेक्ट हमारा आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपको 4 नाम दिख रहे हैं जो कि कौन कौन से हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है सोथियारा शिम, ये कंबोडिया की साइकेट्रिस्ट हैं। सेकंड नेम है तदाशी हतोरी, ये जापान के ऑफ्थेमोलॉजिस्ट यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इसके बाद नेक्स्ट नेम है बर्नाडेट मैड्रिड, फिलीपींस के पेडेस्ट्रियन। उसके बाद नेक्स्ट नेम है गैरी बेंचेगी, फ्रांस की ये फ्रेंच एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो इन चारों को जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी? करेक्ट आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन, ये स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी के जो हैं वो नए CEO अपॉइंट हुए हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है और इसकी थीम रही इस बार की ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स? तो फ्रेंड्स इस योजना को शुरू किया है मेघालय सरकार ने और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो किसान हैं वो अर्न कर सकें एक सस्टेनेबल लिवलीहुड, अलग अलग जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू वो अर्न कर सकें अपनी एक स्थायी आजीविका। Astronomers have used NASA's telescope for the first time to take a direct image of exoplanet outside Earth solar system। तो पूछा गया है कि कौन सा जो है नासा का टेलीस्कोप इसमें यूज़ किया गया है? आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और इसका यूज़ किया गया है एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट इमेज को लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड CAPF ई आवास वेब पोर्टल फॉर पर्सनल ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज? तो CAPF जो ई आवास है इसे लॉन्च किया है अमित शाह जी के द्वारा। इनके पास में होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री इनके पास में है। इसकी वजह से क्या होगा, देखिए जो CAPF के जवान हैं वो घर ढूंढ सकते हैं, चाहे वो अकोमोडेशन देखिए
उन्हीं के जो फोर्स हो वहाँ पर हो या उसके अलावा भी कहीं और उनको आवास या हाउसेस ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करेगा। To combat ransomware attacks, Indian Computer Emergency Response Team has conducted cybersecurity exercise synergy in collaboration with which country's cyber security agency। तो ये जो सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ना, ये किस कंट्री की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन करके शुरू किया गया है? तो इसे सिंगापुर के साथ मिलकर जो है इस एक्सरसाइज को किया गया। सिंगापुर एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, कैपिटल है सिंगापुर सिटी और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। According to the Crime in India Report 2021 released by the National Crime Records Bureau, which state has the highest number of death in traffic accident? सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा मौतें जो है वो किस राज्य में हुई हैं? तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक जो है वो किसने लिखी है? करेक्ट आंसर है आशुतोष राराविकर के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस व्हेन इज द 5th नेशनल न्यूट्रिशन मंथ 2022 बीइंग सेलिब्रेटेड? तो जो 5वां राष्ट्रीय पोषण माह है ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये सेलिब्रेट होगा 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। ये पूरा ही महीना जो है पोषण माह के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा और इसकी थीम क्या रखी गई? महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा। तो ये रखी गई है इसकी थीम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022? तो इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है फ्रेंड्स अपेक्षा फर्नांडिस। ये पहली महिला बनी है जो कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू वर्किंग चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी? तो NLSA के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैज़ बिकम द 31 नंबर के ये एक्टिंग चेयरमैन बने हैं और इन्होंने उदय उमेश ललित जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड नेचुरल गैस पावर्ड ग्रीन ट्रक? तो किस कंपनी ने जो है भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस संचालित ग्रीन ट्रक को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा जो है इस ट्रक को लॉन्च किया गया है। और जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा जो है पहला LNG फ्यूल जो मॉडल है 5528 ट्रैक्टर, इसको जो है वो इन्होंने शुरू किया, इसे लॉन्च किया है। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो फ्रेंड्स इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हेन इज द टीचर्स डे 2022 बीइंग सेलिब्रेटेड? तो शिक्षक दिवस जो है ये आप सभी जानते होंगे 5 सितंबर को ये मनाया जाता है और इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की होती है बर्थ एनिवर्सरी, जो कि हमारे भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और 2 नंबर के ये प्रेसिडेंट रहे थे। इस बार टीचर्स डे का कौन सा एडिशन मनाया गया? 60th एडिशन। सबसे पहली बार टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ था 1962 में और इसकी थीम इस बार की रही लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द ब्लूमबर्ग द इकोनॉमी ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग ब्रिटेन? तो ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था बन गई है वो कौन सा देश है? इंडिया। तो देखिए पहले नंबर पे है अमेरिका, उसके बाद 2nd प्लेस पे है चाइना, 3rd प्लेस पे है जापान और भारत 4th प्लेस का ध्यान रखिए, 4th प्लेस पे है जर्मनी और जर्मनी के बाद 5वें प्लेस पे जो है वो है इंडिया। तो इंडिया की इकोनॉमी किस पे है? 5वें प्लेस पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई-गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है समर्थ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन? तो समर्थ नाम से ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। तो उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है इस ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसमें टीचर्स जो हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा सकेंगे।
In which state or UT has the Wildlife Trust of India launched the whale shark rescue campaign? तो फ्रेंड्स इन सभी जगहों पर कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन सभी जगह पे व्हेल शार्क बचाव अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इस कैंपेन में देखिए जो व्हेल शार्क के साथ में जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे फिशिंग नेट्स की वजह से कई बार उनकी डेथ हो जाती है व्हेल शार्क की, और जो फिशरमैन हैं उनको भी अवेयर किया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ व्हेल शार्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू मेक द कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी इन ऑफेंसेस पनिशेबल विद द सेंटेंस ऑफ मोर देन 6 ईयर्स। 6 साल से अधिक की सजा के दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला जो भारत का पहला पुलिस बल बना है वो है फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स इसके जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है यमुना कुमार चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ हैंडेड ओवर द इंडिजिनियसली डेवलप्ड INS विक्रांत टू द इंडियन नेवी, व्हाट इज़ इट? तो जो INS विक्रांत है ना ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे अभी हाल ही में जो है हमारी जो इंडियन नेवी है उसे सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर स्ट्रीट इन द कैनेडियन सिटी ऑफ मरकम इज़ नेम्ड आफ्टर विच इंडियन म्यूजिशियन? तो कनाडा में एक मरकम शहर है जहाँ पे एक सड़क का नाम जो है इंडियन म्यूजिशियन के नाम पर रखा गया है। तो ये जो नाम है वो AR रहमान जी के नाम पर इस स्ट्रीट का नाम रखा गया है। With which country India has signed a memorandum of understanding for the establishment of Cultural Council Forum? तो इसके लिए फ्रेंड्स इंडिया ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में एक MOU साइन किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया और UAE के बीच में जो कल्चरल टाइज हैं, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाना और उसे और भी ज़्यादा मजबूत करना। Who has won the title of Formula 1 race Dutch Grand Prix 2022? तो फ्रेंड्स फार्मूला जो रेस हुई है डच ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती है? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपिन ने, जो कि रेड बुल के रेसर हैं, उनकी कंट्री है नीदरलैंड। नेक्स्ट है हु विल बिकम द न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? तो ब्रिटेन की जो नई महिला प्रधानमंत्री बनेंगी उनका नाम है लिज ट्रस। तो लिज ट्रस जो हैं ये यहाँ की तीसरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगी आफ्टर मार्गरेट थ्रेसर और थेरेसा, और बोरिस जॉनसन की जगह पर जो हैं ये अपॉइंट की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीवियंस लॉ स्कूल अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो कहाँ पर जो है ये जो शिकायत कानून स्कूल है इसका शुभारंभ किया है? तो इसे ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसे शुरू किया गया। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2022 सेलिब्रेटेड? सही आंसर है फ्रेंड्स 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ही इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। वेयर हैज़ इसरो सक्सेसफुली टेस्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी नेम्ड इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डेसलरेटर टू लैंड द मिशन ऑन मार्स और वीनस? तो मंगल या शुक्र पर मिशन को उतारने के लिए इस नई तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो कि है तिरुवनंतपुरम में। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शाजी प्रभाकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक बने हैं। Who has launched the Spark program for the students studying in आयुर्वेदा कॉलेज? तो आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो स्पार्क कार्यक्रम है ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज के द्वारा इसे शुरू किया गया है। स्पार्क की फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। इसका मेन उद्देश्य है कि जो यंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको आयुर्वेद कॉलेज में एनरोल करने के लिए उनको सपोर्ट करना, जो भी उनके आइडियाज़ हैं रिसर्च आइडियाज़ हैं उन सभी का समर्थन करना। विच कंट्री विल होस्ट द मीटिंग ऑफ सीनियर ऑफिशियल ऑफ क्वाड कंट्रीज इन द ईयर 2022? तो इसकी जो मेज़बानी है कौन सा देश करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी।
वेयर इज़ द फर्स्ट UCI MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में तो इसका होगा आयोजन, लेकिन कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख में। हु हैज़ रिटन दी ऑटोबायोग्राफी, जिसका टाइटल है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। तो ये आत्मकथा किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा योगेंद्र सिंह यादव, जो कि रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन हैं। इनके द्वारा ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। हु हैज़ लॉन्च्ड द मैस्कॉट सवज ऑफ द 36th नेशनल गेम्स, जो कि गुजरात में हो रही हैं। तो इसका जो मैस्कॉट है सवज, इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी ने जो है वो इस मैस्कॉट को लॉन्च किया है। और इसका जो एंथम सॉन्ग रखा है वो है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। इसकी थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और जो नेशनल गेम्स हैं वो लास्ट कहाँ खेले गए थे? केरला में 2015 में। नेक्स्ट है साइरस पलोंची मिस्त्री हैज़ डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, हु इज़ ही? तो ये फॉर्मर चेयरमैन रहे थे टाटा सन्स के, और सड़क हादसे में जो है हाल ही में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन टू व्हाट न्यू नेम? तो जो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन है, इसका नया नाम अब क्या हो गया है? कर्तव्य पथ इसका नया नाम हो गया है। Who has started the प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्कीम टू डेवलप एंड अपग्रेड स्कूल्स? तो जो PM श्री योजना है, इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है PM श्री योजना को शुरू किया है। इसके तहत जो स्कूल्स हैं ना, उनको अपग्रेड किया जाएगा। Who has been appointed as a new chairman and managing director of Shipping Corporation of India? SCI के जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, उनका नाम है फ्रेंड्स विनेश कुमार त्यागी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्टेब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1961 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज 2022 हेल्ड? G20 देशों के जो शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन है, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया में। और इसमें इंडिया की तरफ से जो प्रेसिडेंसी की धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा की गई, इसकी थीम रखी गई रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कैनेडा? तो कनाडा में जो भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? संजय वर्मा। Who has won the men's single title in the badminton tournament जापान ओपन 2022? तो बैडमिंटन टूर्नामेंट जो जापान ओपन है, उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है जापान के केंतो निशिमोतो ने जो है इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता है। वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन लिक्विड नेचुरल गैस गैसटेक मिलान 2022 हेल्ड? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सम्मेलन है LNG पे, इसका नाम है गैसटेक मिलान, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इटली के मिलान शहर में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी हरदीप सिंह पुरी। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट? तो 22वां जो दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट है, इसका खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है इंडिया के अरविंद चिदम्बरम ने खिताब जीता है। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुण्यकोटि दत्तू स्कीम ऑफ कर्नाटक गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर है किच्चा सुदीप। तो कर्नाटक की सरकार ने पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं, किच्चा सुदीप को। इस स्कीम के तहत देखिए काउ अडॉप्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, और गौशाला को जो है वो राज्य में स्थापित करने की ये एक प्रमुख पहल है। Which Indian has been awarded the honorary rank of General of Nepal Army? तो नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किसे किया गया है? आंसर हो जाएगा मनोज पांडे, जो कि हैं भारतीय इंडियन आर्मी के चीफ हैं। Which institution has released the 28th edition of the report, जिसका टाइटल है Status of India's External Debt Burden 2021-22? तो इस रिपोर्ट का जो 28वां संस्करण है, इसे जारी किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा।
who has been awarded the Emmy Award 2022 for the best narrator for his voice in Netflix documentary series जिसका नाम है आर ग्रेट नेशनल पार्क्स। तो इसमें जो है बेस्ट नैरेटर के लिए जो एमी अवार्ड्स है ये किसे मिला है? आंसर हो जाएगा बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। Which Indian origin woman has been appointed as a new Home Minister of the UK Cabinet? तो फ्रेंड्स यूके कैबिनेट की जो नई गृह मंत्री अपॉइंट की गई हैं उनका नाम है सुएला ब्रेबरमैन। Which has become the first city in India to be included in the UNESCO Global Network of Learning Cities 2022? तो इसमें शामिल होने वाला जो भारत का पहला शहर बना है वो कौन सा है? सुटेबल ऑल, यानी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेलंगाना का वरंगल और केरला का थ्रिसुर और नीलाम्बुर शहर। यूनेस्को की फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्टेब्लिशमेंट 16 नवंबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। जनरल सेक्रेटरी हैं इसके आंड्रे अजोले। Which state government has launched पुदुमाई पेन स्कीम to benefit girl students of government schools? तो पुदुमाई जो पेन योजना है इसे तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया। इस स्कीम के तहत जो गर्ल्स हैं जो कि 5th to क्लास 12th तक की जो भी गर्ल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रही हैं उनको मंथली यहाँ पे 1000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी जब तक उनका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा नहीं होता तब तक। Which state has become the first state in India to set up a bio village using eco-friendly technology? तो बायो विलेज स्थापित करने वाला जो पहला राज्य बना है उसका नाम ध्यान रखेंगे त्रिपुरा, और विलेज का नाम भी ध्यान रखेंगे कौन सा विलेज है? दासपारा विलेज। When is the International Clean Air Day 2022 for Blue Skies observed? तो ब्लू स्काई के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है ये कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को, और इसकी थीम ध्यान रखने का द एयर वी शेयर। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट नेसल कोरोना वैक्सीन, जिसको नाम दिया है इनकोवैक्सी। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड दिस वैक्सीन? इस वैक्सीन को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये नेसल वैक्सीन है, यानी इसको ये सूंघ कर जो है वो इस वैक्सीन को ये नाक के ज़रिए स्प्रे करके दी जाएगी ये वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जिसका टाइटल है प्रिजर्विंग प्रोग्रेस और न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स, जिसे नीति आयोग ने रिलीज़ किया। इसके अकॉर्डिंग विच स्टेट हैज़ टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग द न्यूट्रिशन कैंपेन इन इंडिया? तो इसके अकॉर्डिंग जो पोषण अभियान है इसको लागू करने में सबसे टॉप पोजीशन पर जो स्टेट रहा है उसका नाम है महाराष्ट्र। इसमें देखिए हमें अलग अलग कैटेगरी में ध्यान रखना है। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो उसमें बेस्ट परफॉर्मर रहा है सिक्किम। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो दादरा नागर हवेली और दमन भी। और अगर बिग स्टेट्स की बात करें तो बिग स्टेट में देखिए सबसे ऊपर रहा है महाराष्ट्र और बॉटम पोजीशन पर है पंजाब और बिहार। विच सिटी इज होस्टिंग द फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रोतो कप 2022? तो इसकी मेज़बानी जो है वो नई दिल्ली जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेडिशन केसेस, यानी देशद्रोह के सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो किस राज्य में आए हैं 2014 से लेकर 2021 के बीच में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा असम इज़ द राइट आंसर। तो सबसे पहले पे है असम, उसके बाद है हरियाणा और तीसरे नंबर पे है झारखंड। With which country India has signed the first water sharing agreement in 25 years for the water of कुशियारा river? तो कुशियारा नदी के पानी के लिए 25 वर्षों में जो पहला जल बंटवारा समझौता किया है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके बाद ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है बांग्लादेश के साथ में। जो कुशियारा रिवर है इसकी लेंथ है 160 किलोमीटर। Who has become the new brand ambassador of oral care brand Dabur Red Paste? तो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फ्रेंड्स उनका नाम है अमिताभ बच्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज़ ऑनर्ड हाउ मेनी टीचर्स विद द नेशनल टीचर अवार्ड 2022 ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे?
तो कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है 46। अच्छा, क्वेश्चन फ्रेंड्स बन सकता है कि किसके द्वारा किया गया सम्मानित? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2022? तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि मिस अर्थ इंडिया का जो टाइटल है, ये खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशिका परमार ने ये टाइटल जीता है और ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। इसका वेन्यू ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली। Who has launched the प्रधानमंत्री टीबी फ्री इंडिया कैंपेन टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया बाय द ईयर 2025? तो 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। Which country has become the first country in the world to give emergency approval to AD5 and CoV, a needle-free vaccine for corona through inhalation? यानी इनहेलेशन के माध्यम से, यानी सांस के माध्यम से ये कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन है और इसकी इमरजेंसी यूज़ को मंजूरी देने वाला जो पहला देश बना है वो है फ्रेंड्स चाइना। ये जो वैक्सीन है इसे तियानजिन बेस्ड कैंसिनो बायोलॉजिक्स के द्वारा जो है इस वैक्सीन को बनाया गया है और इसे आप स्मेल करके, यानी इस वैक्सीन को जो है सूंघ कर जो है लिया जाएगा। व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 8 सितंबर को और इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। Which state government has launched a new school health scheme सेहत to check the health of school children? तो जो सेहत योजना है इसे शुरू किया है फ्रेंड्स हरियाणा की सरकार ने, तो ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल चेयर्ड द फर्स्ट इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? तो भारत की तरफ से इसमें पीयूष गोयल जी ने पार्टिसिपेट किया और इस बैठक को कहाँ पे किया गया? तो लॉस एंजलिस यूएसए में जो है ये बैठक की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 फॉर द बेस्ट डेस्टिनेशन कल्चर बाय द यूनाइटेड नेशंस पैसिफिक ट्रेवल राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन? तो किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट डेस्टिनेशन कल्चर के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल को ये अवार्ड मिलेगा। Which state has topped the number of disposal of cases through the e-prosecution portal managed by the central government under the Digital India Mission? तो ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान की संख्या में जो सबसे ऊपर रहा है स्टेट वो कौन सा है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके बाद सेकंड प्लेस पे है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे है बिहार। Who has been honored with लोकनायक फाउंडेशंस 8th लिटरेरी अवार्ड? तो जो लोकनायक फाउंडेशन का 8वां साहित्य पुरस्कार 2022 है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है तनिकेला भरणी जो कि तेलुगु राइटर और एक्टर हैं, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Who has become the new chairman of Indian Natural Gas Distribution Company महानगर गैस लिमिटेड? तो इसके जो नए चेयरमैन बनी है उनका नाम है महेश विश्वनाथ अय्यर। वेयर विल द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी इनॉग्रेट द मंथन सम्मेलन 2022? और इसमें फोकस किया गया है, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज जो भी चैलेंजेस हैं उन पर फोकस किया गया। तो मंथन जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। Who has become the new CEO of Parliament TV? तो बात करते हैं फ्रेंड्स संसद टीवी के जो नए CEO बनी हैं उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। Who has become the new head of the United Nations Human Rights Commission? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो नए प्रमुख बने हैं फ्रेंड्स उनका क्या नाम है? आंसर है वोल्कर टर्क जो कि हैं ऑस्ट्रिया से। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। मेंबर कंट्रीज है 193 + 2 ऑब्जर्वर हैं पैलेस्टीन और वेटिकन।
विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। इसे यूएनडीपी ने रिलीज़ किया इस इंडेक्स को, और जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस पे जो कंट्री है वो है स्विट्ज़रलैंड। उसके ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखेंगे, फर्स्ट नंबर पे ध्यान रखेंगे स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पे है, फिर नॉर्वे सेकंड प्लेस पे है, और इंडिया की जो रैंक रही है वो इसमें 132 नंबर पे है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, जिसका नाम है छत्ता, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹270 करोड़ टू इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर लेवल। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है फ्रेंड्स उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे छत्ता की जो फुल फॉर्म है वो है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर। और इस योजना का मेन उद्देश्य यह है कि जो भूजल मतलब भूमिगत जल है उसके स्तर को सुधारना। नेक्स्ट है अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने नासा ने डिस्कवर किया है एक नया वे ऑफ मेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन मार्स विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस, जिसे परसिवरेंस रोवर में इंस्टॉल किया गया। तो उस डिवाइस का नाम हमें बताना है, तो उसका नाम है फ्रेंड्स मॉक्सी। और इसकी वजह से देखिए जो मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको ऑक्सीजन में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। और मॉक्सी जो है वो 1 घंटे में अगर हम बात करते हैं तो एक छोटे ट्री जो प्रोड्यूस करता है ना ऑक्सीजन, वो इतनी प्रोड्यूस कर सकता है तो 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर आवर। तो 1 घंटे में 6 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो ये प्रोड्यूस कर सकता है, और ये ऑक्सीजन बना सकता है हर एक सीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ मेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन मार्स विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस इंस्टॉल इन द परसिवरेंस रोवर। तो परसिवरेंस रोवर पर कौन सा वो उपकरण लगा है जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन बनाने का एक नया तरीका जो है नासा ने खोजा है। तो उस डिवाइस का नाम है मॉक्सी। मॉक्सी यहाँ पे हमारा सही आंसर है। तो मॉक्सी जो है एक तरीके से आपके लीजिए एक छोटा सा डिवाइस है जो कि 1 घंटे में एक ट्री जितना जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करता है, एक छोटे ट्री जितना, और ये 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 घंटे में जो है प्रोड्यूस कर सकता है। किसी भी सीज़न में जो है वो ये आसानी से काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स फिजियोथेरेपी डे जो है ये 8 सितंबर को जो है मनाया जाता है, और इसका मेन पर्पस होता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उन्होंने जो प्रयास किए होते हैं, उनका जो योगदान होता है सोसाइटी में, उसी के लिए दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम, जिसका नाम है गयाजी, ऑन विच रिवर। तो किस नदी पर गयाजी नाम के भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। तो नदी कौन सी है, आंसर हो जाएगा फाल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग 2022 टाइटल। तो डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से, ध्यान रखेंगे जैवलिन थ्रो से। इन्होंने फाइनल में 88.44 मीटर का बेस्ट थ्रो किया, और इसी के साथ उन्होंने डायमंड लीग का खिताब जीता। डायमंड लीग अच्छा कहाँ पे हुआ, तो ये भी ध्यान रखेंगे ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड में। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑफ विच कंट्री हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96। किस देश की महारानी थी ये, तो आपका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम इज़ द राइट आंसर। तो अगर हम क्वीन एलिजाबेथ की बात करती हैं तो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद जो है उनके जो बड़े बेटे हैं चार्ल्स III, ये जो है वो ब्रिटेन के नए राजा बने हैं, नए ब्रिटेन के किंग बने हैं। Who has won the title of 68th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022, जो कि कहाँ पे हुई, पुण्यमदा लेक पे। तो ये जो बोट रेस है इसका खिताब जीता है, आंसर हो जाएगा पल्ला तुरुती बोट क्लब ने जो है ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ अवॉर्डेड बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान स्टूडेंट स्कॉलरशिप to the descendants of how many Indian soldiers who were
मार्टरेड ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रही थी उसी दौरान जो है कुछ भारतीय सैनिकों के जो वंशज थे, उन जो शहीद हुए भारतीय सैनिक हैं उनके वंशजों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति से जो है सम्मानित किया है। तो शेख हसीना जी के द्वारा ये सम्मान दिया गया। कितने, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 200 जो है वो स्टूडेंट्स को ये जो स्कॉलरशिप है वो दी गई। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस 28 फीट हाई मेड ऑफ ग्रेनाइट स्टोन। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जो है इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड DRDO एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर 6 फ्लाइट्स ऑफ क्विक रिएक्शन मिसाइल सरफेस टू एयर सिस्टम। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है फ्रेंड्स चांदीपुर उड़ीसा में, और DRDO और इंडियन आर्मी ने जो है वो मिलकर इसका परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट एपलेटेड ट्रिब्यूनल। तो हाल ही में देखिए जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। इस राइट आंसर। जो SAFEMA है इसकी स्टेबलाइजमेंट 1977 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनवील्ड अ हाई टेक सैटेलाइट जिसका नाम है MTGI-1 फॉर प्रोवाइडिंग मेट्रोलॉजिकल वार्निंग्स। तो किस स्पेस एजेंसी ने इस हाईटेक जो सैटेलाइट है इसको अनवील किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA के द्वारा जो है इस हाईटेक सैटेलाइट को अनवील किया गया है। MTGI-1 का मतलब है मीटियोसैट 3rd जनरेशन इमेजर फर्स्ट, और इस सैटेलाइट की मदद से जो एक्सट्रीम वेदर हो जाते हैं कभी कभी उसकी अर्ली वार्निंग जो है आसानी से दी जा सकेगी, और इस सैटेलाइट को अरेन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बैन मीट एडवर्टाइजमेंट। तो मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला जो दुनिया का पहला शहर बना है वो है नीदरलैंड का हार्लेम सिटी। व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को जो है ये दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम रही है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। Which institute has developed India's first indigenous superconducting magnet system to be used in MRI machines? तो किस संस्थान के द्वारा इन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम को डेवलप किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर के द्वारा जो है ये सुपर कंडक्टिव मैग्नेट सिस्टम को यूज़ किया गया, इसको डेवलप किया गया, जिसको MRI मशीन्स में यूज़ किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल जिसका नाम है MRSSA टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ लोकल रेजिडेंट्स। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है मेघालय सरकार ने। अब देखिए MRSSA की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसे मेघालय सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। Where has Prime Minister Narendra Modi ji inaugurated the first Center State Science Conference 2022 to strengthen the cooperation mechanism between the center and the state? तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो सहयोग तंत्र है उसे मजबूत करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? याद रखेंगे गुजरात का जो शहर है अहमदाबाद, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। Which institute has launched India's first national electric freight platform eFast India to enable transportation of critical resources? तो eFast India को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। Who has become India's richest person in the year 2022 according to the real-time billionaires list of Forbes? तो इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन देखिए फ्रेंड्स सब बन गए हैं, उनका नाम है गौतम अडानी।
उसके बाद है मुकेश अंबानी और थर्ड प्लेस पे हैं शपूर मिस्त्री, साइपर मिस्त्री फैमिली। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी एंड द एयर फोर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड गगन स्ट्राइक 2022? तो भारतीय सेना और वायुसेना ने कहाँ पर गगन स्ट्राइक का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स पंजाब पटियाला में। विच ऑटोमेकर हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट CNG पावर्ड ट्रक विद एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम? तो ये इंडिया का पहला CNG पावर्ड ट्रक है और इसे किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है टाटा मोटर्स के द्वारा जो है फ्रेंड्स इस ट्रक को लॉन्च किया गया है। और इस तरीके से टाटा मोटर्स ने CNG से चलने वाले 5 ट्रक को जो है स्टार्टिंग में लॉन्च किया है। The justice with the shortest tenure as the Chief Justice of India has passed away. What was his name? तो सबसे कम समय का इनका कार्यकाल रहा था भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पे और इनका नाम था फ्रेंड्स कमल नारायण सिंह। हाल ही में जो है इनका निधन हुआ है और ये 22वें चीफ जस्टिस बने थे हमारी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए जाए। और इनका जो कार्यकाल था वो सिर्फ और सिर्फ रहा था 17 दिन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? तो फ्रेंड्स जो अभी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है इसका खिताब किसने जीता है? सही आंसर है हमारा देखिए मैक्स वर्स्टैपिन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपिन रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री है नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू एम्परर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन का नया सम्राट कौन बना है? तो सही आंसर है यहाँ पे देखिए चार्ल्स तृतीय ये ब्रिटेन के नए एम्परर या ब्रिटेन के नए किंग बने हैं। ब्रिटेन जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर जो है लंदन में है और ब्रिटेन की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इसका नाम है सेवरन रिवर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ टॉप द वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जिसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में सबसे टॉप पोजीशन पे जो कंट्री है वो है फ्रेंड्स याद रखेंगे हांगकांग और इस पे इंडिया की जो रैंक रही है वो है 89th प्लेस पे। तो इंडिया की रैंक हमें ध्यान रखनी है और सबसे टॉप पोजीशन पे जो कंट्री है उससे ध्यान रखना है। Which country's team has won the title of Cricket Asia Cup 2022? तो किस देश की टीम ने क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? तो श्रीलंका की टीम ने जीता है और श्रीलंका की टीम ने जो फाइनल में किसको डिफीट किया? पाकिस्तान को डिफीट किया, फाइनल मैच जीता। Where will the world first संस्कार केंद्र be opened to enhance the education and spiritual qualities of the youth? तो दुनिया का जो पहला संस्कार केंद्र है इसे राजस्थान के झुंझुनू में ओपन किया गया है। हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2022? तो इसमें फ्रेंड्स पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है स्पेन के प्लेयर कार्लोस एल्कोराज ने। तो हमें ध्यान रखना है इसमें। और इसमें एक और ध्यान रखेंगे जो वुमेन सिंगल का टाइटल है वो जीता है ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक जो हैं ये पोलैंड की प्लेयर हैं। दोनों हमें यहाँ पे क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द रीजनरेशन प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चीताज? तो चीतों के संरक्षण के लिए जो पुनरुत्थान परियोजना है इसका शुभारंभ जो है वो कहाँ से करेंगे? तो आंसर है कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो कि है मध्य प्रदेश में। What has been renamed as किबिथु मिलिट्री स्टेशन ऑफ अरुणाचल? तो अरुणाचल प्रदेश में जो किबिथु सैन्य स्टेशन है इसका नाम बदल कर रखा गया जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। Where has Prime Minister नरेंद्र मोदी जी inaugurated the International Dairy Federation World Dairy Summit 2022? तो फ्रेंड्स इस समिट को यह ध्यान रखेंगे इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ पर किया? तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। वेयर इज़ फर्स्ट नागा चिली फेस्टिवल 2022 हेल्ड? तो जो पहला नागा मिर्च महोत्सव है इसका आयोजन किया गया नागालैंड के सेईहामा विलेज में। Which Indian has been honored with the prestigious मेधावी सेवा मेडल 2022 of Singapore?
तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है सुनील लांबा, जो कि फॉर्मर चीफ रही हैं इंडियन नेवी के। इन्हें सिंगापुर के प्रेस्टिजियस मेधावी सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99। हु वॉज ही? तो फ्रेंड्स इनके बारे में इनके बारे में बात करते हैं तो ये द्वारका और शारदा पीठ के जो हैं वो शंकराचार्य थे, हिंदू स्पिरिचुअल मास्टर एंड फ्रीडम फाइटर भी रहे, तो इसलिए आपका आंसर होगा सुटेबल ऑल। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैम्पियनशिप 2022? तो फ्रेंड जो SAFF जो अंडर 17 फुटबॉल चैम्पियनशिप हुई है, इसका खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया ने जो है इसका खिताब जीता है। फाइनल में इंडिया ने नेपाल को डिफीट किया। इसका वेन्यू ध्यान रखेंगे कोलंबो श्रीलंका, और ये इसका 7वें नंबर का एडिशन रहा। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप? तो जो भारत का पहला अर्धचालक संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसे गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थापित किया जाएगा। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने टॉप किया है अमृत सरोवर योजना में, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया? तो फ्रेंड्स बात करें अमृत सरोवर योजना की तो इसमें टॉप किया है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ने जो है इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है ये 15 सितंबर को जो है मनाया जाता है। और फ्रेंड्स थीम की ध्यान रखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये रही फ्रेंड्स इसकी थीम, और ये इसका रहा 15th एडिशन। To connect remote areas, Hughes Communication India has launched India's first high-capacity satellite broadband service in collaboration with which institution? तो किस इंस्टीट्यूशन के साथ में मिलकर जो है इस ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया गया? सही आंसर है इसरो के द्वारा। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है वेयर इज़ वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 ऑफ इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन हेल्ड? तो इसका जो आयोजन है कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेस्ट जू इन इंडिया एज पर द रैंकिंग, जिसे सेंट्रल जू अथॉरिटी ने रिलीज़ किया? तो इनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट जू के रूप में जिसे मान्यता दी गई है वो है फ्रेंड्स पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में लोकेटेड है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे टॉप 3 जू की बात करें तो पहले नंबर पे तो देखिए दार्जिलिंग का है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। सेकंड प्लेस पे है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो कि चेन्नई में है। और थर्ड प्लेस पे है मैसूर की श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल। तो फ्रेंड्स ये रहे टॉप 3 जो है जू। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ब्रिटेन्स न्यू मोनार्क किंग चार्ल्स III एज द न्यू प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम एंड कैथरीन एलिजाबेथ मिडल्टन, और इनको प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम व्हेन विल द कंट्री वाइड मेगा कैंपेन फॉर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन रक्तदान अमृत महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री? तो फ्रेंड्स यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा रक्तदान जो अमृत महोत्सव है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस कैंपेन का जो स्लोगन है वो है फ्रेंड्स ब्लड डोनेशन इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड BLO मैगजीन टू स्टेबलाइज डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद बूथ लेवल ऑफिसर्स स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया? तो जो BLO मैगजीन है इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? सही आंसर है हमारा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो है इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कौन से इंडियन एक्टर को अपॉइंट किया गया UAE लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स का नया ब्रांड एम्बेसडर? तो बुर्जिल होल्डिंग्स का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है शाहरुख खान।
नेक्स्ट है वेयर इज़ द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज काकाटू एक्सरसाइज 2022 बीइंग हेल्ड। तो ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक देखिए अभ्यास है। तो इसमें जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और इसका जो आयोजन है वो किया गया ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है अंडर वन नेशन वन एड्रेस which city will become the first in India and second in the world to make the address of all the places available on the digital platform। तो फ्रेंड्स बात करते हैं वन नेशन वन एड्रेस के तहत जो कौन सा शहर है जो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। तो शहर का नाम बताना है, सिंपली हमें ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा देखिए इंदौर मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द न्यू गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो यूनिसेफ के जो नई सद्भावना राजदूत बनी है उनका नाम है वेनेसा नकाटे। ये युगांडा से हैं, तो हमें कंट्री भी साथ साथ में ध्यान रखनी है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स की बात करते हैं, इसकी स्टेबलाइजमेंट 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और हेड है इसके कैथरीन रसेल और प्रेसिडेंट का नाम है टोरे हैथरम। नेक्स्ट है वेयर इज़ द इंटरनेशनल आंगन 2.0 कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड। तो जो आंगन 2.0 है इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में। आंगन की फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, और इसकी जो थीम रखी गई वो है मेकिंग द ज़ीरो कार्बन ट्रांसमिशन इन बिल्डिंग्स, और ये इसका रहा है 2 नंबर का एडिशन। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारे पास व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो ओजोन डे है ये कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर है 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। सबसे पहली बार ये 1995 में मनाया गया था और इसकी थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट है फ्रेंड बीएसएफ एंड वर्ल्ड फर्स्ट ऑल वुमेन कैमल राइडर स्क्वाड विल बी डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। तो ये बीएसएफ और दुनिया की पहली महिला कैमल राइडर स्क्वाड रहेंगी और इसे किस देश के सीमा पर तैनात किया जाएगा। तो सही आंसर देखिए हमारा है पाकिस्तान इज़ द राइट आंसर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्टेबलाइजमेंट 1 दिसंबर 1965 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनी है उनका नाम है फ्रेंड्स BBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट। तो ये भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र है और इसका उद्घाटन कहाँ किया है। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन 2 मेडल्स इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो इन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं और ये पहली फीमेल रेसलर बनी है। इनका नाम है विनेश फोगाट। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में जो है ना कि जो जागृति प्रोग्राम है इसे किसके द्वारा शुरू किया गया। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा जो है जागृति कार्यक्रम को शुरू किया गया। वेयर हैज़ द इंडियन नेवी रिज्यूम्ड नेवल ट्रेनिंग एरिया आफ्टर 33 ईयर्स टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एनसीसी कैडेट्स। तो इस एरिया को देखिए 33 ईयर्स के बाद में फिर से शुरू किया है और कहाँ पर किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का मानस पर लेक। तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए इस एरिया को, ये जो ट्रेनिंग एरिया है, इसे फिर से शुरू किया है। With which state government and 8 tribal organizations the central government has signed a tripartite peace agreement to make Northeast India terrorism free, dispute free and fully developed। तो इसके लिए जो है असम की गवर्नमेंट ने 8 ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो है एक पैक्ट को साइन किया है। Which has become the third bank in the India to cross 5 lakh करोड़ मार्केट कैपिटल। तो 5 लाख करोड़ मार्केट कैपिटल को पार करने वाला जो भारत का तीसरा बैंक बना है वो है फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के जो नए वाणिज्य सचिव बनी हैं वो कौन बनी है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है, जो नए कॉमर्स सेक्रेटरी बनी है उनका नाम है सुनील बर्थवाल। और फ्रेंड्स सुनील बर्थवाल इन्होंने आर सुब्रमण्यम को रिप्लेस किया है। बात अगर हम करें कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, जिसे क्रिप्टो फिल्म एनालिसिस ने रिलीज़ किया है। तो इसमें जो फ्रेंड्स भारत रहा है वो 4th प्लेस पे रहा है भारत। और इस सूचकांक में अगर हम बात करें पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रही है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स वियतनाम जो है इसमें पहले नंबर पे रहा है और भारत को इस बार 4th रैंक मिली है। विच इंडियन वुमेन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस अवार्ड से डॉक्टर स्वाति पिरामल को सम्मानित किया गया है। उनको जो ये अवार्ड मिला है उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडो फ्रेंच रिलेशंस को लेके, तो उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ बिकम द 76th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत के 76वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं फ्रेंड्स उनका नाम है प्रणव आनंद, ये बेंगलुरु से हैं। बात अगर हम करें 75th चेस ग्रैंड मास्टर की, तो वो कौन बने? वी प्रणव। 74 चेस ग्रैंड मास्टर बने राहुल श्रीवास्तव और इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने विश्वनाथन आनंद। व्हेन इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है ये 17 सितंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और फ्रेंड्स इसकी जो थीम रही वो है मेडिकेशन सेफ्टी। सबसे पहली बार जो ये दिन मनाया गया था 2019 को मनाया गया। हु हैज़ चेयर्ड द 26th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि कहाँ पे हुई? मुंबई में। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो है इस जो ये काउंसिल हुआ इसकी अध्यक्षता करी है। द नेम ऑफ एलजी मेडिकल कॉलेज ऑफ अहमदाबाद हैज़ बीन चेंज्ड टू व्हाट इज़ द न्यू नेम। तो अहमदाबाद का जो एलजी मेडिकल कॉलेज है इसका नाम बदलकर जो नया नाम रखा गया है वो है नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स, हु हैज़ बिकम द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग अमेजन ऑनर जेफ बेजोस। तो सेकंड नंबर पे जो अब आ गए हैं उनका नाम है गौतम अडानी। और पहले नंबर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स एलन मस्क जो है पहले नंबर पे हैं रिचेस्ट में बात करें, और सेकंड प्लेस में है गौतम अडानी। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू वैक्सीन अगेंस्ट टीबी यूजिंग स्फेरिकल वेसल्स सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया कोटेड ऑन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो टीबी के खिलाफ जो नया टीका विकसित किया है ये किया है किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के रिसर्चर्स के द्वारा। Which state government has given its approval to proposal to provide 77% reservation for member of SC, ST, backward classes, OBC and EWS in government job। तो इसको अप्रूवल दिया है झारखंड की सरकार ने। Which institute has organized a new national level कृति हैकेथॉन 3.0 फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका नाम है कृतज्ञ। जो कृतज्ञ हैकेथॉन है ना इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली के द्वारा। रोजर फेडरर वन ऑफ द मोस्ट prolific player in tennis history has announced his retirement from tennis after the upcoming Laver Cup 2022। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो फ्रेंड्स इनका संबंध कौन से देश से है? तो ध्यान रखना है हमें स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ बिकम द फर्स्ट क्लीन सुजल प्रदेश ऑफ इंडिया। भारत का जो पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है उसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार की स्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1956 को हुई। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आंसर है बेंगलुरु एफसी। तो बेंगलुरु एफसी ने फाइनल में जो है मुंबई सिटी एफसी को डिफीट करके ये टाइटल जीता है।
To reduce the burden of school students, which state government has announced the introduction of no bag day and compulsory sports period in all schools. तो इसको शुरू करने की जो घोषणा है वो की है बिहार सरकार ने। मेन इसका पर्पस देखिए यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल करना जो कि उनको लर्निंग के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं उसके ऊपर, मतलब एक तरीके से उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े लर्निंग का उनके ऊपर। बिहार जो है, बिहार की स्टेब्लिशमेंट 22 मार्च 1912 को हुई, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। व्हेन इज़ वर्ल्ड बैम्बू डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स हर साल जो है 18 सितंबर को बैम्बू डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। Which city has been named as the first tourism and cultural capital of SCO for the year 2022-23? तो SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है वाराणसी, इंडिया को। SCO की स्थापना 2001 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री विच स्टेट इन इंडिया हैज़ टॉप इन द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? तो फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में सबसे ऊपर जो है वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू नेम द न्यू इंटीग्रेटेड सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स आफ्टर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इनके नाम पर जो है एक नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम रखने की घोषणा करी है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। वेयर वॉज द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ये किया गया है अमेरिका में। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन रेसलर बजरंग पूनिया इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022? तो इसमें जो बजरंग पूनिया हैं इनके द्वारा जो मेडल जीता गया है वो ध्यान रखेंगे, इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बेलग्रेड, सर्बिया में वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। इस बुक को किसने लिखा है? करेक्ट आंसर इज जीवेश नंदन ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। इंडियन नेवी हैज़ साइन MOU विद विच यूनिवर्सिटी टू प्रमोट एकेडमिक कोऑपरेशन? तो इसके लिए इंडियन नेवी ने जो MOU साइन किया है MIT यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया है। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक लिमिटेड? तो फ्रेंड्स इसके नए MD CEO बने हैं प्रलय मंडल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर? तो फ्रेंड्स बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जो नए सचिव बने हैं उनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय कुमार सिंह इज द राइट आंसर। what has been renamed as the capital of Kazakhstan? नूर सुल्तान। तो जो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, इसका नाम बदलकर अब रखा जाएगा अस्ताना। Who has launched a portal जिसका नाम है CM Tehsi to address the grievances of common people? तो CM Tehsi जो एक पोर्टल है, इस पोर्टल को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N वीरेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। मेन इसका पर्पस यही है जो कॉमन लोग हैं वो अपनी शिकायतों का निवारण इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। फ्रॉम व्हेन इज द इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ 2022 बीइंग सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स ये जो पूरा वीक है ये 19 to 25 सितंबर तक मनाया गया है। तो हर साल जो लास्ट संडे वाला इंटायर वीक होता है सितंबर के, उस दिन इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ का जो पूरा वीक है ये मनाया जाता है। इसकी थीम है बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ फॉर ऑल। नेक्स्ट है पांग लेबसोल फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम स्टेट में। To address the challenges faced by the transport sector, who has launched the National Logistics Policy? तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लॉन्च किया है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। वेयर इज़ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स 2022 ऑफ द स्टेट्स हेल्ड?
तो राज्यों के पर्यटन मंत्री का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला में। इस कॉन्फ्रेंस में नेशनल टूरिज्म पॉलिसी में इंक्लूड किया गया प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, इंक्रीजिंग डेस्टिनेशन, डोमेस्टिक टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म, इको टूरिज्म, तो इन सभी के बारे में डिस्कशन किया गया और इसकी अध्यक्षता करी जी किशन रेड्डी जी ने। हु हैज़ बीन लॉन्च्ड अ ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रीन फिन्स हब टू प्रमोट मैरीटाइम टूरिज्म। तो ग्रीन फिन्स हब को लॉन्च किया है फ्रेंड्स नेशनल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर केनिया में है। विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर टू श्रीलंका ओवरटेकिंग चाइना। तो चाइना को पीछे छोड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर सामने आया है फ्रेंड्स इंडिया। वेयर हैज़ अडानी ग्रीन लॉन्च 325 मेगावाट कैपेसिटी विंड पावर प्रोजेक्ट जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। इंडियन जैवलिन थ्रोअर देवन झाझरिया हैज़ वॉन विच मेडल इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो कि हुई मोरक्को में। तो इसमें देवेंद्र झाझरिया ने जो मेडल जीता है सिल्वर मेडल, याद रखेंगे फ्रेंड्स। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? मोरक्को देश में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ नेम्ड अ 4-year-old फीमेल चीता फ्रॉम नामीबिया टू कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो आप सभी तो जानते ही होंगे कि टोटल अगर हम बात करें तो 8 चीतास को नामीबिया से लेके आया गया है जिसमें 5 तो मेल हैं और 3 जो है वो 5 फीमेल हैं और 3 जो है वो मेल चीतास हैं। तो उसमें से एक 4 साल की फीमेल चीता है जिसका नाम रखा गया है आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन सा शहर है जो कि इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 की मेज़बानी करेगा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देखिए हमारा है यहाँ पे, तो ग्रेटर नोएडा के में जो है वो इसकी मेज़बानी की जाएगी। विच कंट्री हैज़ वॉन द UN इंटरजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड 2022 फॉर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो इसके लिए जो पुरस्कार जीता है ये इंडिया देश के द्वारा जीता गया। इंडिया का जो हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है ये कब शुरू हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे, 2017 में। वेयर वॉज द 77th मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेल्ड। करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क USA में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 77 बैठक है इसका आयोजन किया गया। और इस बैठक में देखिए भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया S जयशंकर के द्वारा और इसकी थीम रखी गई अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। Who has been appointed by the central government as a new trustee of PM Cares Fund। तो PM केयर फंड के लिए जो ट्रस्टी अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है करिया मुंडा। ये फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा के। रतन टाटा सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैटी थॉमस फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, इन तीनों को ही PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी अपॉइंट किया है। व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो विश्व राइनो दिवस जो है ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2 इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार एंड निपुण, इन्हें अभी लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। इन्हें मैन्युफैक्चर किस कंपनी ने किया है? तो इसे मैन्युफैक्चर किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा। बिटवीन विच 2 प्लेसेस इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस विल बी स्टार्टेड बाय द ईयर 2023। तो ये जो सबसे बड़ी रिवर क्रूज सर्विस है ये किस किस के बीच में से शुरू किया जाएगा? बिटवीन वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड बोगीबील असम के बीच। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय द इंडियन एथलीट्स इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो कि हुई मोरक्को में। तो इसमें बताना है कि कितने टोटल जो है वो मेडल्स जीते हैं इंडियन एथलीट्स के द्वारा। तो आंसर है टोटल 19 मेडल्स जीते हैं जिसमें 8 जो हैं वो गोल्ड मेडल है और 8 ही फ्रेंड्स जो हैं वो सिल्वर मेडल है। और साथ ही में ध्यान रखेंगे ब्रॉन्ज मेडल की, तो 3 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल जीते हैं 19 मेडल्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे मंथली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।